हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम कॉमेट के की जो मॉक राउंड की अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाली है 4 अक्टूबर को, उससे पहले हम उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि क्या क्या इस साल ट्रेंड हो सकता है। तो जो भी नए नए ब्रांचेस है इस लिस्ट में मैंने उनको भी इंक्लूड किया है और कुछ हद तक उनकी भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देने की कोशिश करी है। और उसके साथ साथ ही हम जो कॉमेट की जो सीट मैट्रिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि 29 तारीख को रिलीज़ हुई थी। उसके साथ साथ उसकी जो फ़ी है इस साल कितनी बढ़ी है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग होता है। तो जो मेन कॉलेजेस हैं हम उनकी देखेंगे। और एक और आपको नोटिस आया है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे, 30 तारीख को सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग की जो भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं उनको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही उनको पिछले साल राउंड 3 में आपको काउंसलिंग में पार्ट लेने दिया जा रहा था सिर्फ उन सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स को ही, तो इस बार वैसा ही होने वाला है। और आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि पिछले साल राउंड 3 की जो आरवी की सीएससी की कट ऑफ गई थी वो आपको 25 या 26 हज़ार तक चली गई थी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के लिए। तो वो हुआ था पिछले साल, और पिछले के पिछले साल आपको राउंड 3 में सभी को अलाउ किया गया था। तो इस साल देखते हैं क्या होता है, पर मेरे हिसाब से इस साल भी आपको राउंड 3 में सिर्फ सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स को ही अलाउड किया जाएगा। तो ये तो थी खबर आपको इसके रिगार्डिंग, सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। तो सीधे चलते हैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं। तो मॉक राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे पहले हम देखते हैं कि सीट अवेलेबिलिटी क्या है इस साल की, और उसकी जो कॉलेजेस की फ़ी है वो कितनी है। तो सबसे पहले टॉप कॉलेजेस पे चलते हैं। तो ये सब तो आप ये अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग होती हैं। बट अगर हम चले टॉप के कॉलेजेस में, तो आप देख सकते होंगे कि अभी आपको देखने को मिलेगा बीआईटी भी आता है एक टॉप के कॉलेज में, टॉप 10 कॉलेज में आता है। तो आप उसका देख सकते हैं फी 242,156, और यही फी आपको टॉप 10 के हर कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए आगे बीएमएस के भी हम देखेंगे, तो बीएमएस के भी आपको 242,156 ही है इस साल की। आपको अगर याद हो, जिन स्टूडेंट्स को पता है, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले साल की जो फी थी वो 221,960 थी, और इस साल की जो फी है वो 242,156 है। तो वो आपको 21 हज़ार के लगभग आपको बढ़ गया है। उसके बाद जो जो नए नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बीएमएस में कैसे नए नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं। डेटा साइंस और आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो ऐड हुआ है उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा इस जो सीट मैट्रिक्स है, और टोटल जो सीट्स हैं उनकी वो भी आपको दिखाई देगी जो कॉमेट के कोटा से आपको मिलती है। और एक और चीज आप गौर करेंगे, पिछले साल की सीट मैट्रिक्स और इस साल की सीट मैट्रिक्स में अंतर की। पिछले साल की सीट मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर जनरल मेरिट और एचकेआर, उसके बाद तेलुगु और तुलु रीजन के स्टूडेंट्स की भी जो सीट मैट्रिक्स दी गई थी, तो इस बार उनको हटा दिया गया है। इस बार बस जनरल मेरिट है, और एचकेआर यानी हैदराबाद कर्नाटका रीजन का ही सीट आपको मैट्रिक्स दिखाया गया है। उसके बाद अगर आगे चले तो एम एस रमैया की जो ब्रांचेस हैं उसमें कोई ऐड हुआ नहीं है। और आरवी कॉलेज में आपकी जो ब्रांचेस ऐड हुए हैं वो है आपको, जैसे कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था जिसकी आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आरवी कॉलेज में दो नए ब्रांचेज जो ऐड हुए हैं, उनका नाम है आरवी सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी एंड सीएससी विद डेटा साइंस। तो उनकी 16 सीट और 16 सीट जनरल मेरिट में, और दो एच के आर रीजन में, एच के आर जो कोटा है उसमें आपको ऐड हुई है, यानी टोटल 18 सीट साइबर सिक्योरिटी की और 18 सीट डेटा साइंस की, 36 सीट टोटल ऐड हुई है आपको सीएससी में। तो इससे आपको बहुत ज्यादा उछाल मिलने देखने को मिल सकता है। और और भी कॉलेजेस की है। अब अंत में चलते हैं देखने की टोटल कितनी सीट्स हैं। तो आप देखिए हम अंत में आ चुके हैं इस पीडीएफ के, तो उसमें आपको टोटल सीट्स आपको नजर आएंगी। तो जनरल मेरिट की जो टोटल सीट्स है वो 15,449 995 है, और एच के आर जो सीट्स है वो 2,444 है, और टोटल मिलके आपको इस साल की जो सीट्स है वो 18,439 है। तो ये आपको इस साल की है। और पिछले साल की अगर हम डेटा पर नजर डालें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले साल आपको जनरल मेरिट में 15,349 सीट्स थी, और एच के आर रीजन में 1873, तुलु रीजन में 40, और तेलुगु रीजन में आपको 145 सीट्स। तो
टोटल इनको भी मिला के करे तो पिछले साल की जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो 17,407 थी। और इस साल आपको जी आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 18,439 है। तो आपको 1,032 सीट्स लगभग बढ़ी हैं इस साल। तो आपको हो सकता है डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए। फिर भी पिछले साल से मुकाबले इस साल जो है स्टूडेंट्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था कॉमेड के में, तो ये भी एक फैक्टर है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बट जो आपके लिए फील गुड फैक्टर है कि अगर आपकी 1,000 के अंदर रैंक है तो आपको बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको 5,000 के अंदर भी रैंक है तो वो भी आपकी ऑप्शन जो है आपके लिए बहुत खुल जाएंगे, क्योंकि ऊपर के जो ब्रांचेस है उनमें स्पेशलाइजेशंस ऐड हुए हैं। बीएमएस में 2 या 3 स्पेशलाइजेशंस और आरवी में 2 स्पेशलाइजेशन आपको ऐड हुआ है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरवी में 36 सीट ऐड हुए हैं और बीएमएस में भी 36 से ज्यादा ही सीट ऐड हुए होंगे। तो वो टोटल मिला के आपको 100 के लगभग सीट्स टोटल दो टॉप कॉलेजेस में मिला देते मिल के बना देते हैं। तो वो आपको बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस साल। तो अब हम चलते हैं मॉक राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। देखते हैं कि क्या क्या पिछले साल थी और इस साल क्या हो सकता है। उसी पिछले साल की प्रेडिक्शन के हिसाब से मैंने इस साल प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। तो चलते हैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। तो मॉक राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी तरफ हम आ गए हैं। तो जो टॉप के 3 कॉलेजेस है उनकी ही मैंने अभी इसमें ली है। और राउंड 1 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी उसमें आपको टॉप के जो 5 या 10 कॉलेजेस है उनकी लिस्ट आएगी आपको आपके सामने। तो इसमें मैंने बस आपको बताने की कोशिश की है कि क्या हो सकती है कट ऑफ। तो आरवी की जो नए नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं, बीएमएस की जो नई नई ब्रांचेस ऐड हुए हैं उनकी भी मैंने इसमें इंक्लूड की है। और कोशिश करी है प्रिडिक्ट करने की। हालांकि उनकी जो पिछले साल की डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल वो ब्रांचेस ही नहीं थी। फिर भी जो भी उनकी जो सब्सिडियरी ब्रांचेस है उनसे मैंने एक कोशिश की है कि उससे प्रिडिक्ट कर सकूं। तो अब सबसे पहले चलते हैं आरवी की सीएससी जो 2021 में मॉक राउंड की कट ऑफ रही थी वो 225 रही थी। और इस साल आपको उसी के आसपास रहने वाली है, इसमें कुछ फर्क नहीं आने वाला है। वही 210 से 250 या 60 के बीच में आपको रहने वाली है इस साल भी। अब बीएमएस के सीएससी की बात करें तो पिछले साल सरप्राइजिंगली जो मॉक राउंड की कट ऑफ थी वो आरवी से कम चली गई थी, यानी 195 चली गई थी। पर इस साल वही न्यूट्रल होने वाला है, 200 से 225 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब एमएसआरआईटी की सीएससी की तरफ चले तो 2021 में 511 उसकी अपनी क्लोजिंग रैंक थी मॉक राउंड की। और 2022 में 520 से 560 रहने की एक्सपेक्टेशंस है। अब आरबी की एआईएमएल की बात करें तो 2021 में आपको 380 क्लोजिंग रैंक थी। और इस साल वही 400 450 चली जाएगी। और इसकी ये कारण इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो 2 नए ब्रांचेस आरबी में ऐड हो रहे हैं। तो इसके कारण लोग एआईएमएल की को प्रेफरेंस कम देंगे उसके ऊपर। जो सीएससी की जो स्लाइशंस है उनके ऊपर तो एआईएमएल की प्रेफरेंस है वो कम रहने वाली है, इसीलिए ये 450 से भी ज्यादा जा सकता है। अब बीएमएस की एआईएमएल देखें तो पिछले साल 608 और इस साल भी 608, 600 से 620 यानी 615 के आसपास आपको आ सकती है। अब बीएमएस की जो एआई एंड डेटा साइंस है वो जो न्यू ब्रांच है तो उसका भी जो एआईएमएल से थोड़ा मैंने नीचे रखा है। तो एआईएमएल से ज़्यादा प्रेफरेंस तो नहीं देते हैं लोग, एआईएमएल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो एआईएमएल से नीचे रखा है तो इसकी जो कट ऑफ हो सकती है वो 630 से 650। अब एमएसआरआईटी बैंगलोर की बात करें तो एआई एंड एमएल 2021 में 987 थी। तो इस साल भी आपको 960 से 1000 के बीच में रहने वाली है। एमएसआरआईटी की एआई एंड डेटा साइंस की 1052 थी। जैसे कि मैंने बताया एआईएमएल को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं एआई एंड डेटा साइंस के ऊपर। तो इस साल की आपको जो कट ऑफ हो सकती है वो 1030 से 1070 के बीच में हो सकती है। अब आईएससी ब्रांच की तरफ आए तो आरबी की जो आईएससी थी वो 2021 में उसकी मॉक राउंड की कट ऑफ 291 थी। 2022 की जो कट ऑफ होने वाली है वो 280 से 320 के बीच में होने वाली हो सकती है। बीएमएस की जो आईएससी कट ऑफ है वो 2021 में 571 थी। और 2022 में 610 से 650 होने वाली है। ये होने वाली है क्योंकि आपको जो नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं सीएससी के साथ तो उनको लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे इसके ऊपर। एमएसआरआईटी की आईएसई की जो 2021 की कट ऑफ थी वो 910 थी। इस साल भी उसी के आसपास हो सकती है, 910 से 950 के आसपास हो सकती है। अब आरबी की जो नई ब्रांचेस ऐड हुई है सीएससी विद डेटा साइंस 2021 में इसका था नहीं, 2022 में नया ब्रांच ऐड हुआ है। तो इसकी जो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 300 से 340 के बीच में। बीएमएस की सीएससी विद डेटा साइंस की मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 600 से 640 के बीच में।
और आरबी की जो साइबर सिक्योरिटी वाली ब्रांच है वो 320 से 360 के बीच में लोग डेटा साइंस को ज़्यादा प्रीफर करेंगे मेरे हिसाब से। फिर एमएसआरआईटी की जो सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी पिछले साल 879 थी, तो इस साल 880 से 920 के बीच में आपको रह सकती है। अब बीएमएस में एक और नया ब्रांच ऐड हुआ है, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी विद ब्लॉकचेन। तो उसमें आपको 2022 में 630 से 650 है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। एमएसआरआईटी बैंगलोर की बात करें तो सीएससी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 711 थी आपकी 2021 की कट ऑफ। इस साल 710 से 740 हो सकती है। आरवी की ईसी की बात करें तो 2021 में 867 मॉक राउंड की कट ऑफ थी, और इस साल 890 से 930 हो सकती है, उससे भी ज्यादा। बीएमएस की ईसी की कट ऑफ देखें तो 2021 में 1160, और इस साल 1170 से 1230 के बीच में। एमएसआरआईटी बैंगलोर की ईसी की बात करें तो 1415 2021 की, और इस साल की प्रेडिक्शन है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 1450 से 1500 के बीच में जाएगी। अ, देखिए अब मैं कह नहीं सकता कि मेरी जो कितनी इतनी जो प्रेडिक्शंस है वो कितनी सही होगी, बट जो आइडिया इसके पीछे है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैंने आपको प्रेफरेंस भी बताया कि एआई एंड डेटा साइंस को लोग कम प्रेफर करेंगे एआई एंड एमएल के ऊपर, तो इसीलिए मैंने उसकी जो कट ऑफ है वो उसके ऊपर रखी, मतलब उसकी जो आपको ज्यादा रैंक पे वो मिल जाएगा। तो वो मैंने सोच के बनाया है, हालांकि ये गलत हो सकता है और ये गलत होने की चांसेस 99% है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया देकर बता रहा हूँ। सो बस यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ यूजफुल लगा हो, कुछ आपको कारण पता चला हो, कुछ आपको लॉजिक पता चला हो जिस कारण से लोग प्रिडिक्ट करते हैं और ऐसा होना चाहिए। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है और बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।